श्री वृंदावन धाम से एक श्री महाराज जी का फ़ोन आया था। बहुत अच्छे संत हैं और उनको मीटिंग की सूचना हुई थी, तो वो मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा आपके लिए थोड़ी मीटिंग है, वो तो हम जैसे संसारी कीड़ों के लिए है। तो संत तो बड़े दीन होते ही हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसी सी बात है। फिर वो पूरी चर्चा हुई, मेरे ख्याल से आधा पौन घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई। लेकिन जो अपन जिस राह पे चल रहे हैं उनको उनका भाई बहुत ही अच्छा आपने ये सिस्टम भाई ठाकुर जी कृपा से बन गया और ये बोले जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा, समाज का कल्याण ही होगा। और वो भी श्री हनुमान जी का अनुष्ठान कर रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा करते हैं नित्य 108। तो बालकों का जब सुना तो बोले बहुत प्रसन्न हो गए, बोले तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ें हैं तो कहने मतलब है साधु है तो साधु तो जानता ही है हर बात को। तो फिर उनके पास ये फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं था और 6:30 बजे तक उनका अनुष्ठान चलता है। तो अपने आजकल कल से 6:30 बजे इसको विश्राम देने की बात हो गई थी। पहले तो ये था कि भाई आधा घंटे भी वो कम से कम आ जाएंगे तो बढ़िया है। और जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि साधु से और संतों से हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, उनसे तो हमें सिर्फ लेना चाहिए। उनको दिया नहीं जाता है, उनसे लिया जाता है। जो भी वो कृपा करके देवें तो वो ले लेना चाहिए बस। मतलब उनसे डिमांड नहीं करनी चाहिए। डिमांड नहीं, ज्ञान नहीं देना चाहिए अपना। अच्छा, अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। यदि वो कृपा करके कुछ दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसको ध्यान से, बहुत ध्यान से विशेष सुनने की ज़रूरत है और सुनने के बाद में जीवन में लाने की ज़रूरत है। भाई हम तो चलो कोई बात नहीं, एक ठीक है, एक ही जमात के लोग हैं, एक ही समाज और उसके हैं, तो कोई बात नहीं, अपनी तो 19-20 घर परिवार में होती रहती है। लेकिन एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक मर्यादा है समाज वो शास्त्रों की। यदि कोई साधु आपको उपदेश करते हैं या सत्संग दे रहे हैं तो उसके जीवन में यदि आप नहीं उतार पाते हो तो फिर वो अपराध बन जाता है। जो नाम महाराज हैं उनकी इतनी बड़ी कृपा है, वो आपको भक्ति के बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान को जीवन में प्रवेश करा देते हैं। चाहे वो दैन्यता हो, चाहे वो परोपकार की दृष्टि हो, चाहे विशाल की विशालता, भाई हृदय की विशालता हो, कहने मतलब चाहे समत्वम योग की बात हो या जो कुछ भी जो शास्त्रों में वर्णित है, तो वो सब कुछ ही आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। फिर आप जो हम श्री साधक संजीवनी या श्रीमद् भगवद गीता या श्री रामचरितमानस आदि जो कहने मतलब है कि स्वाध्याय करके जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो बिना स्वाध्याय के आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। वो सब कुछ ही आपको मिल जाता है। तो और वो जीवन में आचरित हो जाता है, यानी कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी हो जाती है, तो कोई अपराध भी नहीं बनता। यानी कि कंप्लीट शास्त्रोक्त जीवन जीने के लिए आप कुछ ना करें, कोई स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ दिन रात विशुद्ध एक श्री हरिनाम संकीर्तन, श्री हरिनाम महाराज का जाप करें। अभी महाराज जी कह रहे थे श्री वृंदावन वाले अभी कि जब हमने कहा कि भाई वो उन्होंने कहा भाई हाँ श्री हनुमान चालीसा का ये कर सकते हैं, सुंदरकांड भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक प्रश्न चल गया था कि मैंने कहा महाराज ऐसे ऐसे भी लोगों में भ्रांति है कि माताओं को ये नहीं करना चाहिए, हनुमान जी की साधना उपासना है। बोले ऐसा भी है? मैंने कहा ऐसा भी लोग करते हैं। बोले नहीं, इसमें तो कोई दोष नहीं होता है और करने ही चाहिए। तो मैंने कहा ये जन सामान्य में बड़ी भ्रांतियाँ रहती है। तो फिर वो प्रसंग चला तो उन्होंने कहा हाँ श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं और इस तरह से चीज़ें भी लोग करते हैं। जैसे कि तो हमारे दास भी निवेदन किया कि महाराज जी इसमें थोड़ा हमारा ऐसा उसमें रहता है। तो बोले भैया ये तो बड़ी उत्तम बात है, लेकिन अब आजकल तो बड़ी दयनीय दशा है। अब हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं और हम कहते हैं भाई देखो ऐसी बात है, ऐसी बात है, ये सब कुछ जीवन में तो उतारो,
लेकिन वो कहते महाराज ये समस्या है, इसकी वजह से ये परेशानी है, वो है। तो भैया सब सुन लेते हैं, वो चाहे साधु से सुने चाहे शास्त्र से समझे, लेकिन जीवन में कोई लाता नहीं है। इसलिए बोले श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी भी बार बार दुखी रहते हैं कि सब लोग चारों तरफ सत्संग सुन रहे हैं, जीवन में कोई उसको इसके जीवन में कोई छींटा डालना ही नहीं चाहता है। तो जीवन में जब आएगा ही नहीं तो लाभ कहाँ से होगा भाई। जो भी महापुरुष यदि कह रहा है तो उसके जीवन में है सब कुछ, तो जीवन में है जब भी उनको लाभ है। अब जीवन में है ही नहीं तो लाभ रत्ती भर होना नहीं है। तो बोले भैया ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन आजकल समाज ही ऐसा हो गया जिसको क्या करें। तो मैंने कहा महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारे को तो ऐसा समाज ना चाहिए, ना हमारे पास ऐसा समाज है। तो बड़े प्रसन्न हुए इस बात से। तो बोले हाँ भैया बात तो यही है, तरीका भी यही है सही कि कुछ भी महापुरुष से सुनो या फिर शास्त्र में कुछ देखो करो तो उसको जीवन में अपनाओ, जब लाभ हो जाएगा, और नहीं अपनाएंगे तो कुछ लाभ होना नहीं है। तो उन्होंने आज ही इस बात को, हमारे ठाकुर जी की जो बात को वापस से भी समर्थन किया है। तो ये बात हुई चर्चा सुबह सुबह ही। हो गया है जी जी हाँ नहीं मिनिमम ये इतना सा ध्यान रखें कि मिनिमम अपना 9 आवर्स का तो रह ही रहे है ना, 9 घंटे का मिनिमम यदि रहेगा तो फिर उससे बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होने लगेगा। और इस जीवन का या किसी भी जीवन का, मान लो इस जीवन में या किसी जीवन में यदि हमको पार होना है इस भवसागर से, तो आप एक शर्त है, मात्र और मात्र एक शर्त है जिसको पूरा करना ही पड़ेगा, और वो शर्त है श्री हरिनाम में प्रीति। वो शर्त है श्री राम नाम महाराज के अंदर हमारा विशेष अनुग्रह, बहुत प्रीति हो। तो जब वो करना ही पड़ेगा तो हमारा आज के जीवन में ही, इसी जीवन में ही, इसी क्षण एक सही दिशा में हम कदम बढ़ाएं तो निसंदेह है वो हमारी राह आसान हो सकती है। दूसरी बात ये है कि भाई अभ्यास बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये श्री नाम महाराज जो है बड़ा शुरू में बहुत ही ज़्यादा विपरीतता दिखाते हैं। विपरीतता इसलिए दिखाते हैं क्योंकि संस्कार हमारा इतना शुद्ध है नहीं, तो वो विशुद्धता नहीं होने की वजह से हमारे संस्कार का शोधन कर रहे होते हैं। तो वो शोधन जब तक नहीं होगा, जितना समय लगेगा, जितनी ईमानदारी होगी, जितना समय लगेगा उतना लगेगा, लेकिन शोधन बिल्कुल कर देते हैं। फिर उसके बाद में स्थिति आती है कि मान लीजिए आपके लोकेशना के संस्कार हैं, किसी के और पुत्रेशना और वित्तेशना के संस्कार हैं, फिर ये क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं। फिर वो आपको लोकेशना का ऐसा मंच दे देते हैं, फिर लोकेशना का बहुत ही बड़ा प्रलोभन दे देते हैं। तो फिर आप सोचते हैं कि ये तो बढ़िया काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे फिर निकलने की ज़रूरत है। तो इस तरह से अपने को हर जगह साधक को सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा तो सावधान नहीं रहने से फिर समस्या बन जाएगी। यदि यहाँ से निकल के हम वहाँ अटक गए तो फिर भारी समस्या। तो इसलिए सदा सावधान रहते हुए श्री हरिराम महाराज का सहारा ले लें, आश्रय ले लें, तो निसंदेह है हमारे जीवन में अति शीघ्र इतना बड़ा बदलाव आ जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं। और इसमें यदि किसी की प्रीति नहीं हुई तो सभी व्यर्थ हैं। जैसे महापुरुष बताते हैं कि मान लीजिए 56 भोग का आपने प्रसाद लगा दी, भोग लगाया है, और उसमें राम रस नहीं है कहीं भी, तो राम रस नहीं है तो फिर वो सब कुछ व्यंजन जो है वो आपके लिए रुचिकर नहीं होंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में कितनी भी तपस्या हो, बहुत ही अच्छी साधना हो, सब कुछ हो, पुण्य हो, प्रताप हो, तप हो, व्रत हो, लेकिन यदि श्री रामनाम महाराज का सहारा नहीं है, आश्रय नहीं है, तो गिरने के बहुत जल्दी चांस रहेंगे, बहुत जल्दी गिर सकते हैं हम। इसलिए जीवन को संभालने के लिए श्री नाम महाराज की बहुत ज़रूरत है। आप ऐसा एक भी महापुरुष रामरस क्या बताया भैया आपने? रामरस होता है ना अपना, जिसको आप साल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं। अच्छा, सेंधा नमक। हाँ, सेंधा या कोई भी नमक जो होता है, जो आप लोग डालते हैं सब्जियों में। मान लीजिए रोटी में ना डालो, सब्जी में नहीं डालो, या नमकीन आइटमों में मत डालो, जिसमें ज़रूरत है।
या मिठाई है तो उसमें फिर वो मीठा मत डालो। मान लीजिए कि बिना मीठे की मिठाई हो गई, नमकीन बिना राम रस के हो गया, तो उस स्वाद का क्या होगा, फिर कैसा स्वाद होगा, क्या उसमें रुचि होगी? यानी कि उसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से श्री रामनाम महाराज के जीवन में बिना प्रवेश के आपको कोई लाभ नहीं है किसी भी साधना, उपासना, तपस्या से।